इम्यूनिटी यानी कुव्वते मुदाफियत बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, खासकर इन हालात में जबकि नई नई बीमारियां और वबाएं फैल रही हैं जिनके लिए अब तक कोई मेडिसिन तैयार नहीं की जा सकी। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी ग़िज़ाएं और नुस्खा जात बताने जा रहे हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। वीडियो के आखिर में आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स भी शेयर करने जा रहे हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आजकल फैलने वाली खतरनाक वबाओं से बच सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक कर दें। इम्यून सिस्टम जिस्म में मौजूद वो निजाम है जो इन्फेक्शंस और बीमारियों के खिलाफ लड़ता है। अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाए तो आपकी बॉडी जिस्म में दाखिल होने वाले वायरसेस और जरासीम के खिलाफ नहीं लड़ पाएगी और आप बीमारी का शिकार हो जाएंगे। इम्यून सिस्टम कमजोर होने पर आपको बहुत से साइंस देखने को मिलते हैं। अगर आप बहुत जल्द मौसमी इन्फेक्शंस जैसे कि नज़ला, जुकाम और फ्लू वगैरह का शिकार हो जाते हैं, सुस्ती का शिकार रहते हैं, बहुत जल्द थक जाते हैं और आपकी स्किन पर मुख्तलिफ मसाइल नमूदार होते रहते हैं, तो इसका मतलब है आपकी इम्यूनिटी कमजोर है। इम्यून सिस्टम कमजोर होने की वजह से आपको स्ट्रेस रहता है, आपकी एजिंग तेज हो जाती है, आप उम्र से पहले बूढ़े हो जाते हैं। इसलिए स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके इम्यून सिस्टम के लिए जिंक, विटामिन सी और विटामिन D3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए आपने ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है जिनमें ये न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों। अब आपको कुछ ऐसी ग़िज़ाओं और नुस्खा जात के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करता है और आपको मुख्तलिफ किस्म की इन्फेक्शन और बीमारियों से बचाता है। लेमन आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करता है। लेमन को पूरी दुनिया में इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेमन विटामिन सी से भरपूर होता है। विटामिन सी वो विटामिन है जो आपके इम्यून सिस्टम के लिए बेइंतहा जरूरी है। इसके अलावा लेमन इस्तेमाल करने से आपके जिस्म में मौजूद जहरीले और फाजिल मादों का अखराज होता है। यानी लेमन का इस्तेमाल ना सिर्फ आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है बल्कि आपके जिस्म की डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। आपने एक गिलास नीम गर्म पानी लेना है और इसमें एक लेमन का रस शामिल करके इसे निहार मुंह इस्तेमाल करना है। इस रेमेडी का इस्तेमाल जहां आपके जिस्म में मौजूद फाजिल मादों को निकाल बाहर करेगा, आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करेगा, वहां आपके जिस्म में मौजूद फाजिल चर्बी का भी खात्मा करता है। आंवला में 15 माल्टों से ज्यादा विटामिन सी मौजूद होता है और विटामिन सी आपके इम्यून सिस्टम के लिए बेइंतहा जरूरी है। इसके अलावा आंवला कॉपर से भी भरपूर होता है। कॉपर ना सिर्फ आपके दिमाग, आपके दिल, आपकी खून की शरीयानों बल्कि आपके इम्यून सिस्टम के लिए भी बेइंतहा जरूरी है। इसके अलावा आंवला इस्तेमाल करने से आपके खून में मौजूद फाजिल मादों का खात्मा होता है। अगर आप आंवला से भरपूर फवाइद हासिल करना चाहते हैं तो आपने आंवला का इस्तेमाल निहार मुंह करना है। बाकी आप आंवला का इस्तेमाल किसी भी तरह कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मुरब्बे की शक्ल में आंवला का इस्तेमाल करते हैं तो उसको धो जरूर लीजिएगा ताकि शीरा साफ हो जाए। हल्दी में कुदरत ने ऐसी ताकत रखी है कि आपके जिस्म को अंदर से मजबूत बनाती है, बीमारियों के खिलाफ लड़ने की सलाहियत यानी इम्यूनिटी को मजबूत करती है। हल्दी इस्तेमाल करने से आपका जिस्म अंदर से रिपेयर होता है। हल्दी में ताकतवर एंटी बैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट खुसूसियात पाई जाती हैं। अगर आप हल्दी का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी न सिर्फ मजबूत होती है बल्कि हीलिंग पावर में कई गुना इजाफा हो जाता है। अगर आप हल्दी से भरपूर फवाइद हासिल करना चाहते हैं तो हल्दी टी की रेमेडी उसके लिए सबसे बेस्ट रहती है। इस चैनल पर आपको हल्दी टी बनाना सिखाई गई है, सर्च कर आप वो रेमेडी देख सकते हैं। लहसुन, हिकमत में लहसुन को नंबर 1 जड़ी बूटी कंसीडर किया जाता है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। लहसुन में जबरदस्त एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल खुसूसियात पाई जाती हैं। अगर आप लहसुन का इस्तेमाल करते हैं तो आपके जिस्म में मौजूद नुकसानदेह बैक्टीरिया और वायरसेस का खात्मा करता है। इसके अलावा लहसुन में जबरदस्त डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। लहसुन का इस्तेमाल आपके खून और आपके जिस्म में मौजूद जहरीले और फाजिल मादों का खात्मा करता है। इसके अलावा लहसुन आपके हाजमे के निजाम को मजबूत करता है। खाए के खाने से न्यूट्रिशन हासिल करने में मदद करता है। आपने लहसुन के 3 जव्वे लेने हैं और उन्हें ब्रीक ब्रीक काट लेना है और 1 गिलास पानी के साथ उन्हें निगल लेना है। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आपने इस रेमेडी का इस्तेमाल निहार मुंह करना है। अदरवाइज रात के खाने से 2 घंटे पहले भी इस रेमेडी का इस्तेमाल किया जा सकता है।
अदरक में अल्लाह ताला ने बेशुमार ऐसे कंपाउंड्स रखे हैं जो आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत बेहतरीन है और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। इसलिए रोजाना के खानों में अदरक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करें। अदरक से भरपूर फवायद हासिल करने के लिए एक रेमेडी नोट करें। आपने अदरक लेना है और उसका रस निकाल लेना है। आपने 1 चम्मच अदरक के रस का लेना है और उसमें 2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर शामिल करके उसे 1 गिलास पानी में हल करके पी लेना है। बेहतरीन रेमेडी रहती है अदरक से भरपूर फवायद हासिल करने के लिए। दही प्रोबायोटिक से भरपूर होता है। दही में पाए जाने वाले अच्छे बैक्टीरिया आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। इसके अलावा दही में पाया जाने वाला विटामिन डी भी आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत बेहतरीन रहता है। अगर आप दही का रोजाना इस्तेमाल करते हैं निहार मुंह, तो आपका इम्यून सिस्टम न सिर्फ मजबूत होगा बल्कि आपको और भी बेशुमार हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। ग्रीन टी के जहां और बेशुमार फवाइद हैं, वहीं ग्रीन टी का इस्तेमाल आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। ग्रीन टी फ्लेवोनोइड्स और EGCG से भरपूर होती है जो कि ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट हैं और आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। माल्टे, जब भी आप इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी का जिक्र सुनेंगे तो माल्टों का जिक्र वहां लाजमी किया जाएगा। पूरी दुनिया में माल्टों का इस्तेमाल किया जाता है इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि माल्टे विटामिन सी से भरपूर होते हैं। लेकिन अगर आप माल्टों से भरपूर फवायद हासिल करना चाहते हैं तो माल्टों का इस्तेमाल धूप में बैठकर करें। चिकन या मटन सूप, इन दोनों में से अगर आप किसी भी सूप का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत बेहतरीन रहता है। ना सिर्फ आपकी इम्यूनिटी में इजाफा होता है बल्कि आपके जिस्म में ताकत आती है बीमारियों से लड़ने के खिलाफ। सूप इस्तेमाल करने से आपके जिस्म में खून के लाल खुलियों में इजाफा होता है और आपका जिस्म बेहतर तौर पर बीमारियों से मुकाबला कर पाता है। ताकतवर इम्यून सिस्टम के लिए विटामिन D3 बेइंतहा जरूरी है और विटामिन D3 लेने का सबसे जो बेहतरीन तरीका है या बेहतरीन सोर्स है वो है सूरज की धूप। अगर आप रोजाना की 15 से 20 मिनट सूरज की धूप ले लेते हैं तो आपके जिस्म में कभी भी विटामिन D3 की कमी नहीं होती और आपका इम्यून सिस्टम हमेशा ताकतवर और मजबूत रहता है। एक ताकतवर इम्यून सिस्टम के लिए प्रॉपर नींद लेना भी बेइंतहा जरूरी है। अगर आप बहुत कम नींद लेते हैं तब भी आपके जिस्म में इम्यूनिटी की कमी हो जाती है और आप आसानी से बीमारियों का शिकार बन सकते हैं। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि 8 घंटे की नींद लेनी है या कम से कम 7 घंटे की नींद लाजमी लें। जैसा कि आप लोग जानते हैं आजकल जानलेवा इन्फेक्शन फैली हुई है। लोग इस इन्फेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं और घबराने की बात भी है, लेकिन आपने घबराना नहीं है। यहाँ आपको कुछ टिप्स दे रहे हैं। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं। पहली चीज तो ये कि इस इन्फेक्शन से बचने के लिए सबसे जो बेहतरीन चीज है या इस किस्म की दूसरी जितनी भी इन्फेक्शन है उनसे बचने के लिए जो सबसे बेहतरीन इलाज है वो है एहतियात। आप ज्यादा से ज्यादा एहतियात करें, किसी से हाथ मिलाने से परहेज करें। अगर कोई शख्स आपको छींकता, खांसता या उसमें नज़ला ज़ुकाम जैसे आपको अलामतें नजर आती हैं तो उस शख्स के हरगिज पास ना जाएं। हाथों को बार बार अपने चेहरे पर लगाने से, आंखों को बार बार साफ करने से या नाक को बार बार हाथों की मदद से पूंजने से परहेज करें। जब भी बाहर से आए फौरी तौर पर हाथ धोएं। कोशिश करें कि बार बार जितना भी हो सके हाथों को धोएं और अपने हाथों को साफ रखें। अगर आपके घर में किसी को भी शदीद नौयत की फ्लू यानी नज़ला ज़ुकाम हो जाए या इस किस्म की अलामतें नजर आए जैसी अलामतें नज़ला ज़ुकाम में नजर आती हैं तो इसको कतन मामूली ना समझें और फौरी तौर पर उस शख्स को डॉक्टर या हॉस्पिटल लेकर जाएं और उसका टेस्ट करवाएं। और खुदा ना खास्ता अगर आपको या आपके किसी फैमिली मेंबर को ये इन्फेक्शन हो जाती है तो फिर भी घबराने की जरूरत नहीं। इन्फेक्शन हो जाने के बाद आपने सबसे पहला जो काम करना है कि आपने भारी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बंद कर देना है और लाइट ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना है, जैसे कि पतली खिचड़ी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा पानी और जूसेस का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। आपने बराबर मिकदार में अनार का जूस और बराबर मिकदार में सेब का जूस लेकर आपस में मिक्स कर लेना है और इसे ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करवाने की या करने की कोशिश करनी है। इसके अलावा अगर नारियल का पानी मिल सके तो उसको भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करें और भारी ग़िज़ाएं खाने से परहेज करें, क्योंकि अगर आप भारी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करेंगे तो उससे बुखार में मजीद इजाफा होगा और मसाइल मजीद कॉम्प्लिकेट होंगे। इसके अलावा इस इन्फेक्शन का घर में इलाज करने से परहेज करें और फौरी तौर पर मरीज को डॉक्टर या हॉस्पिटल में लेकर जाएं। हेल्दी खाएं, अच्छा खाएं, फास्ट फूड और इन जैसी दूसरी ग़िज़ाओं से परहेज करें और साथ में नेचुरल चीजों और नुस्खा जात का इस्तेमाल करें। एक चीज याद रखिएगा, दवाई आखिरी हल होता है। ये आपकी
ग़िज़ा ही होती है जो आपको बीमारियों और इन्फेक्शन से बचाती है। घर का बना खाना खाएं, बाहर के बने खाने से परहेज करें, क्योंकि घर में जो खाना तैयार किया जाता है उसमें सफाई का खास ख्याल रखा जाता है, लेकिन बाहर के लोग जो आपके लिए खाना तैयार करते हैं उसमें वो ना तो सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं और ना ही उसमें वो प्यार और न्यूट्रिशन मौजूद होती है। इस वीडियो को सवाब समझकर आपने हर एक के साथ लाजमी शेयर करना है ताकि हर किसी को पता चल सके कि ताकतवर इम्यून सिस्टम कितना ज्यादा जरूरी है। अगर आपके जिस्म में ताकतवर इम्यूनिटी पाई जाती है बीमारियों और इन्फेक्शन के खिलाफ, तो आप हर किस्म की इन्फेक्शन और बीमारी से निपट सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कीजिएगा।